इस क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन दिस इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। कहने का मतलब है ये एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन ये है और एक पॉइंट दे रखा है 7, -2, 11। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है व्हेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये लाइन ये वाली है, हमने इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यदि मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ये डिस्टेंस आसानी से निकल सकता है। एंड टू फाइंड दिस पॉइंट आई विल फाइंड ए जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो किसी लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता होगा इक्वल टू लैम्डा करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू लैम्डा की टर्म में आ जाती है। तो जो पॉइंट होता है वो इस लाइन के ऊपर का एक जनरल पॉइंट होता है। व्हाट आई मीन टू से सी, पहले मैं इक्वल टू लैम्डा लिखता हूं तो यहां से मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 6, y इक्वल टू 0 लैम्डा प्लस 4 दैट इज 4, z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 8 दैट इज द पॉइंट इज लैम्डा प्लस 6, 4, 3 लैम्डा प्लस 8। जनरल पॉइंट का मतलब है लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे जरूर लाई करेगा। हर एक पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट के लिए भी लैम्डा कुछ ना कुछ होगा। तो इस पॉइंट के लिए लैम्डा क्या होगा वो निकाल लेंगे। उस लैम्डा की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट के लिए लैम्डा निकालने के लिए मैं पहले सपोज करता हूं ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो यह पॉइंट हो गया लैम्डा प्लस 6, 4, 3 लैम्डा प्लस 8। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए लैम्डा प्लस 6 -7, 4 -2, 3 लैम्डा प्लस 8 -11 दैट इज लैम्डा -1, 6 एंड 3 लैम्डा -3। ये तीनों हो गए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। और लैम्डा के लिए मैं इस बात को यूज करके निकालूंगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 -3 6 है, इसलिए लैम्डा -1 बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय -3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -3 बाय 6। क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो 2 -3 6 है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो 2 -3 6 होंगे, इसलिए मैंने ये इक्वेशन बनाई है। अब इन दोनों को इक्वेट करके भी मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट करके भी मैं लैम्डा निकाल सकता हूं। लैम्डा के लिए पक्की बात है सेम ही निकलेगी। यदि इन दोनों को इक्वेट करके और इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट निकलती है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। Therefore, I find the value of lambda from these two equations. I get lambda -1 equal to -4 that is lambda equal to -3 और लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4 एंड -1। ये वाला पॉइंट हो गया 3, 4 -1, ये वाला पॉइंट 7 -2 11 है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम अंडर रूट 7 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 11 + 1 whole square. This is equal to under root 16 plus 36 plus 144 and this is equal to under root 196 that is 14. Hence I can say second choice is the correct choice.